जिस समय रावण सीता का हरण करके लंका में ले आया तो वो कौन सी राक्षसी थी जो सीता माता की सेवा में हर समय लगी रहा करती थी। और ये किसकी बेटी थी? ये त्रिजटा नाम की राक्षसी थी और विभीषण जी की बेटी थी। पूर्व जन्म में यह लक्ष्मी जी की सेविका थी, रतन ज्योति। विभीषण जी ने कह दिया था कि हे बेटी, सीता माता की तुम सेवा में रहना तो तुम्हारा ये लोक सुधर जाएगा और परलोक भी सुधर जाएगा। तो वह रात दिन सीता जी की सेवा में रहा करती थी। एक बार रावण राक्षसियों को लेकर के आया और वह मंदोदरी आदि रानी को साथ में लाया और कहने लगा कि सीता को समझाओ ये मुझे पति के रूप में देखे। लेकिन उसने पति के रूप में सीता जी ने नहीं देखा। अब रावण पति के रूप में क्यों दिखना चाहता था सीता जी को? इसके कई कारण थे। पहला कारण तो ये था कि वह विचार करता था कि मेरी बहन शूर्पणखा राम जी को पति बनाना चाहती थी, तो सीता मुझे पति के रूप में देखेगी तो मैं राम से कह दूंगा कि हे राम, मेरी तो बहन आसक्त हुई थी और तुम्हारी पत्नी मुझ पर आसक्त हुई है। देखो, मैं तुमसे कहीं अधिक सुंदर हूं। पहला ये कारण था। दूसरा कारण यह था कि एक बार रावण उसी वन में गया जिस वन में राम, लक्ष्मण और सीता जी रहते थे। लेकिन उस समय राम जी को वनवास नहीं हुआ था। जब रावण उस वन में गया तो उस वन में उसने एक बहुत सुंदर कन्या को देखा और वह कन्या तपस्या कर रही है। रावण विद्वान तो था ही, तंत्र मंत्र विद्या में बहुत दक्ष था। तो रावण ने जैसे ही उसके मस्तक पर देखा कि लिखा है कि जो इसका पति बनेगा वह भगवान के बराबर हो। अब रावण ने विचार किया, यदि मैं इसका पति बन जाऊं, यह मुझे पति मान ले तो मैं अजर अमर हो जाऊंगा। यह विचार किया और यही भाव उस कन्या का था जो पद्माक्ष की बेटी वेदमती थी। इसीलिए वह तपस्या कर रही थी कि मेरा जो पति बने वो भगवान के बराबर हो, भगवान मेरे पति बने। यह भाव करके वह तपस्या कर रही थी। रावण ने उससे कहा, मैं लंकापति रावण हूं, तुम मुझे पति मान लो। मंदोदरी आदि रानी तुम्हारी सेवा करेंगी, तुम्हारी नौकरानी बन करके रहेंगी। लेकिन उसने पति नहीं माना। जब पति नहीं माना तो रावण ने बलपूर्वक उसे पत्नी बनाना चाहा। उसी समय वह पृथ्वी में समाहित हो गई और बोली, हे रावण, मैं तो अपना पति भगवान को बनाना चाहती थी और तू मेरा जबरदस्ती पति बनना चाहता था, इसलिए मेरा अभिशाप है और मैं ये कह के जा रही हूँ, जब भी तेरी मृत्यु का कारण बनूंगी तो मैं ही बनूंगी। यह कह करके वह पृथ्वी में समाहित हो गई। रावण वापस लौट आया। तो इसीलिए रावण कह रहा था कि हे सीते, एक बार तुम मुझे पति के रूप में देख लो, क्योंकि सोच रहा था हो सकता है यह कोई साधारण राम नहीं है, क्योंकि जिन्होंने मेरी बहन शूर्पणखा के नाक कान काट लिए हैं तो हो सकता है ये परमात्मा हो। और वही वेदमती को कहीं राम ने भेज दिया हो सीता के रूप में, क्योंकि प्रभु की लीला कौन जाने। इसलिए उन्होंने शूर्पणखा के नाक कान काटे कि रावण आए और हरण करके ले जाए सीता का।
क्योंकि राक्षस बुद्धि थी उसकी, यह विचार करने लगा। दूसरा कारण यह है कि उसने सीता के मस्तक पर देख लिया था कि जो इसका पति होगा वो भगवान होगा, तो वह देख रहा था कि ये तो भगवान की पत्नी है। अब ये पता नहीं यह वही वेदमती है या राम की पत्नी सीता है, इसलिए वह कह रहा था कि एक बार मेरी ओर देख लो, मुझे एक बार सतपति मान लो। इसलिए वह बार बार सीता से कह रहा था। जब सीता जी ने प्रार्थना स्वीकार नहीं की तो तलवार दिखाने लगा और कहने लगा, हे सीते, 1 महीने के अंदर तू मुझे पति मान ले, और यदि नहीं मानेगी तो इस तलवार से तेरा सिर काट दूंगा। यह उसने सीता जी को धमकी दी और कह करके चला आया। राक्षसियों से कहा, इसको धमका के प्रेम से कहना कि लंकेश्वर को पति मान ले। यह कह करके वह चला आया वहां से। जब राक्षसियां धमकी देने लगी कि हे सीते, तुम पति मान लो लंकेश्वर को, तो वह नहीं मान रही थी सीता जी। तो त्रिजटा ने राक्षसियों से कहा, तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है क्या? ये साधारण सीता है या वही सीता है जिस धनुष को इन्होंने बाएं हाथ से उठा करके दूसरी जगह रख दिया था, और ये उन्हीं की पत्नी सीता है जिन्होंने धनुष को तोड़ दिया था, और ये वही लंकेश्वर हैं जो धनुष को देख करके वापस लौट आए थे। ये क्या बिगाड़ सकते हैं सीता का, ये क्या बिगाड़ सकते हैं राम जी का? बोलिए गोविंद भगवान की।